दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी सुनकर आपका दिल भी धड़कने लगेगा और शरीर में एक अजीब सी सहन दौड़ जाएगी। ये कहानी इतनी गहरी और इतनी गर्म है कि आखिरी लाइन तक आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। तो तैयार हो जाइए और अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर दोस्तों इतना स्टोरी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेंगे उसी मैं रेस को कॉल करूँगा और अपना नंबर भेज दूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने आज दोपहर को ड्रर के नीचे छुपाए वो लाल डिब्बी निकाली जिसमें वह स्पेशल परफ्यूम था जो मेरे पति कभी कभार इस्तेमाल करते थे। मेरे पति का नाम अजय था। जब वह ये खुशबू लगाकर पास आते थे तो मेरी रूह कांप उठती थी। उनका हर किस इतना गहरा और प्यार भरा होता था कि मैं रात भर उनके सपनों में खोई रहती थी। लेकिन आज कुछ अलग ही होने वाला था। मैंने किचन में जाकर मसाला वाली चाय बनाई और उसमें वो खास मिलावट डाल दी जिससे जोश और गर्माहट दोनों बढ़ जाए। रात के 11 बज चुके थे। मैंने ट्रे में चाय रखी और धीरे से लिविंग रूम की ओर बढ़ी। असल में अजय तो पिछले 10 दिनों से मुंबई में मीटिंग के लिए गए हुए थे। घर में अब सिर्फ विक्रम था जो मेरा इंतजार कर रहा था। विक्रम बेचैनी से सोफे पर बैठा था। जैसे ही मैं अंदर आई वो झटके से खड़ा हो गया और मुझे ऐसे ताकने लगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो। जब वो खामोश रहा तो मैंने खुद ही कहा, क्या बात है विक्रम, ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलो ना, आज मैं कैसी दिख रही हूँ? विक्रम ने लड़खड़ाते हुए कहा, आज तो बस मन कर रहा है कि आपको अभी की अभी अपनी बाहों में कैद कर लो। मैंने मुस्कुराकर उसे चाय का कप दिया और बोली, पहले यह पी लो, फिर देखेंगे क्या होता है। विक्रम ने कप लिया और घूंट घूंट कर पी गया। चाय के असर होते ही उसने मेरी कलाई पकड़ी और धीरे से अपनी ओर खींचा। उसकी नजरें मेरी नजरों में ऐसे जम गई जैसे समय थम गया हो। अरे वाह दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वह लफ्जों में नहीं बयां हो सकता। विक्रम ने मेरे अंदर जो ज्वाला भड़काई वो आज भी सुलग रही है। अगर आप भी पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। बहुत प्यार से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब शुरू से पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम नेहा है, उम्र 30 साल, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं 24 की लगती हूँ। सलवार सूट पहनकर बाहर निकलती हूँ तो हर कोई मुड़ मुड़ कर देखता है। मेरी गोरी त्वचा और वो शरारती मुस्कान किसी को भी पागल कर देती है। अब बात करते हैं मेरे 26 साल के देवर की जिसका नाम विक्रम है। उसकी वो शर्मीली आँखें और अंदर छुपा जुनून मेरे सीने में आंधी ला देता है। जब वह मुझे देखता है तो उसकी आंखों में ऐसी चाहत झलकती है जैसे वह जन्मों से किसी मीठी सजा का इंतजार कर रहा हो। कभी कभी वो फुसफुसाकर कहता है, भाभी आज आप तो किसी परी से कम नहीं लग रही। इसी वजह से मेरे पति कभी कभार काम से जल्दी आकर मुझे अचानक से जकड़ लेते थे। हम दोनों एक छोटे से शहर के आरामदेह इलाके में रहते हैं। मेरे पति सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं। हमारी एक 4 साल की बेटी है जिसकी वजह से मेरा फिगर और भी ज्यादा आकर्षक हो गया है। पति को खुश रखने के लिए मैं हर रात उनकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अजय आज भी मुझे उतने ही जुनून से चाहते थे। उनका हर स्पर्श ऐसा होता था जैसे वह मेरे हर अंग को नया जीवन दे रहे हो। मैं हमेशा खुद को साफ सुथरा और सुगंधित रखती थी। दोस्तों, अगर आपसे दिल की गहरी बात करनी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और जो सब्सक्राइब करेगा मैं उसे अपना खास राज बताऊंगी। करीब 1.5 महीने पहले जो वाकया हुआ उसने सब कुछ पलट दिया। शाम को अजय दफ्तर से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी स्कूटर का ब्रेक फेल हो गया और वो तेज गिर पड़े। पैर में गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने कहा कि पूरा रिकवर होने में 8 से 9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल धक रह गया। अस्पताल में उनके दर्द भरे चेहरे को देखकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। इसी वजह से मेरी जेठानी और देवर यहाँ मदद के लिए आए। जेठानी कुछ दिनों बाद वापस चली गई, लेकिन विक्रम को अजय ने रुकने को कहा क्योंकि वो अकेले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे ही सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी। विक्रम मुझसे 4 साल छोटा था। उसका बदन फिट और मजबूत था और चेहरा इतना मासूम कि देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। वह ज्यादा शरारती नहीं था। मैं भी राहत महसूस कर रही थी कि कोई तो है जो मेरी मदद करेगा। शुरुआत में वो मुझसे थोड़ा झिझकता था क्योंकि शादी के बाद पहली बार इतना क्लोज था।
रात को जब मैं अजय को दवा खिला रही थी तब विक्रम भी पास बैठा था। फिर वह अपने रूम में चला गया। अजय के चेहरे पर थोड़ी सुकून की लकीर थी, लेकिन दर्द बरकरार था। तभी मेरे मुंह से निकल गया, वह भी क्या रातें थी जब आप मुझे अपनी बाहों में भरकर सुबह तक जगा देते थे। अजय हल्के से मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ मेरी जान, आज तो बहुत रूठी लग रही हो। मैंने कहा, आप तो मजाक उड़ा रहे हैं और इधर मेरी हालत खस्ता है। सच कहूं तो ये इंतजार मुझे तड़पा रहा है। अजय बोले, मैं समझ रहा हूँ, हाँ मेरा भी जी चाहता है, लेकिन क्या करूं, हिलडुल नहीं पा रहा। बस थोड़ा धैर्य रखो, फिर देखना मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैंने कहा, इतने लंबे महीने कैसे गुजरेंगे पता नहीं। अजय ने मुझे चुप कराने के लिए कहा, चलो चाय तो पिला दो। मैंने हंसकर कहा, आपकी बेटी ने आपकी चाय खत्म कर दी है। हम दोनों हंस पड़े। अजय को दवा से नींद आ गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैं चुपके से विक्रम के कमरे की तरफ गई। वो जाग रहा था और मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। मैंने कहा, विक्रम इतनी रात हो गई, तुम सोए नहीं। वो उठकर बोला, भाभी बस ऐसे ही वक्त बीत गया। फिर उसने पूछा, आप भी तो जाग रही हैं? मैंने कहा, हाँ आजकल नींद मुझसे रूठ गई है। विक्रम ने पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने हंसकर कहा, जब तुम्हारी शादी होगी तब समझ आ जाएगा। ये सुनकर वो शर्मा गया और मुस्कुराया। मैंने कहा, अरे इतनी छोटी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, किसी लड़की को पसंद किया है या नहीं? विक्रम चुप रहा। मैंने उसकी उंगलियां पकड़ी और बोली, अपनी भाभी से इतना मत शर्माओ। वो धीरे से बोला, भाभी सच कहूं तो ऐसी बातें मैंने किसी से नहीं की। मैंने कहा, तो मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लो। विक्रम ने कहा, हाँ भाभी एक थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। मैंने कहा, अच्छा तुमने उसे कभी छुआ तक नहीं? वह बोला, नहीं भाभी। मैंने कहा, चलो अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। हम बातों बातों में देर तक जागे रहे। सुबह आँख खुली तो विक्रम मुझे देख रहा था। उसने गुड मॉर्निंग बोला। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? वो बोला, भाभी आप सच में बहुत सुंदर हो। मैं हंस पड़ी। फिर वह बोला, भाभी एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो। उसने कहा, ये जो आपकी ये खूबसूरती है ना, कभी बोझ नहीं लगती क्या? मैं हंस-हंसकर लौटपोट हो गई। उसके बाद विक्रम मुझसे बहुत खुल गया। अब वो बिना झिझक के बात करता था। 18 दिन बीत चुके थे। वो घर के सारे छोटे मोटे काम कर देता, मार्केट जाता, अजय की देखभाल करता, मेरी मदद करता, शाम को पैर दबाता। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अजय अभी भी बिस्तर पर थे। मैंने सोचा, अब विक्रम ही मेरी शांति है। मोहल्ले के कुछ लड़के मुझे ताड़ते थे, लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया क्योंकि घर की इज्जत दाव पर थी। विक्रम तो अपना था। मैंने मन बना लिया कि आज विक्रम से सब कुछ लूंगी। मैं किचन में गई। साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसका हुआ था। बेटी मामा के यहाँ थी। घर में सिर्फ अजय और विक्रम थे। विक्रम नहाकर आया। मुझे देखकर वो रुक गया और बोला, सॉरी भाभी, मैं बाहर चला जाता हूँ। मैंने कहा, अरे अंदर आओ, कोई बात नहीं। वो झिझकते हुए आया। मैंने कहा, ऐसे क्यों घूर रहे हो? उसने कहा, भाभी आप इतनी आकर्षक लग रही हैं कि नजरें हट नहीं रहीं। मैंने कहा, तारीफें बाद में और मेरी मदद करो। विक्रम बोला, भाभी मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैंने कहा, बस पास आओ और धीरे धीरे मेरे करीब रहो। कुछ पल बाद उसका हाथ कांपने लगा। मैंने सोचा, अब आगे बढ़ने का मौका है। मैं थोड़ा आगे झुकी और विक्रम ने पीछे से मेरी मदद शुरू की। लेकिन कुछ ही सेकंड में विक्रम का जोश खत्म हो गया। मैंने देखा वो पहले ही डिस्चार्ज हो चुका था। मैं हंस पड़ी और बोली, ये क्या कर दिया, शरारती शुरू होते ही खत्म। विक्रम घबराकर बोला, सॉरी भाभी, पहली बार था ना इसलिए। वो भाग गया। मैंने खाना बनाया और अजय को खिलाया। अजय बोले, इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने छेड़ते हुए कहा, जब आप करते थे तब तो और भी ज्यादा होता था। वो मुस्कुराए। खाने दवा के बाद वह सो गए। मैं नहाकर फ्रेश हुई। विक्रम भी सो चुका था। शाम को चाय लेकर गई तो वह मुस्कुराया। मैंने कहा, आज इतना खुश क्यों हो? वो बोला, भाभी वो महसूस बहुत कमाल का था। मैंने कहा, बेवकूफ, मैं कब नाराज हुई? फिर हम बातें करने लगे। वो मेरी तारीफें करता रहा। बोला, भाभी आप बहुत स्पेशल हो। मैं तो जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो अब मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। विक्रम बोला, प्लीज भाभी एक बार मेरी साथी बन जाओ। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, अरे पागल, इतना क्यों डरते हो? अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बस मेरा ख्याल रखना।
दोस्तों, कैसी लगी ये दिल थामे लेने वाली कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं अगला पार्ट जल्दी ला सकूं। बहुत सारा प्यार और लाइक भेजना। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय या बाय बाय।